साथियों, सादर वंदे, भारत माता की जय। करोड़ों कार्यकर्ताओं की आमजन की भावना जिस पार्टी के साथ में जुड़ी है, आज उस पार्टी भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस है। इस स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं करोड़ों कार्यकर्ताओं को और आमजन को बहुत सारी बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ और निकटतम कार्यकर्ता बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री देश के आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार लगातार 400 बार अब की बार फिर से मोदी सरकार के लक्ष्य को निर्धारित करते हुए हम चल पड़े हैं। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हमारे बीच में हमारे ही अपने लाडले जोधपुर के जय जन्मे गजेंद्र सिंह जी शेखावत को एक बार पुनः तीसरी बार उम्मीदवार बना करके हम सब की भावनाओं को भांपते हुए सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने हमारे बीच में भेजा है। मैं जोधपुर लोकसभा क्षेत्र की तमाम देवतुल्य जनता से, हमारे आम जनता से, हमारे आम कार्यकर्ताओं से, आम नागरिकों से और भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठतम, ज्येष्ठतम, निकटतम कार्यकर्ता बंधुओं से मैं निवेदन करूंगा, माताओं बहनों से मैं निवेदन करूंगा, युवाओं से निवेदन करूंगा, हमें प्रबुद्धजनों से और हमारे जो भी सीनियर लोग हैं उन सब से निवेदन करूंगा कि ये एक अवसर है, हमारे पास में एक बहुत बड़ा अवसर है कि हम इस बार लगातार तीसरी बार 400 पार के लक्ष्य को निर्धारित करते हुए जोधपुर से आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत को हम भारी मतों से विजयी करा करके यहाँ से रवाना करें और लोकसभा, लोकतंत्र की सबसे बड़ी अदालत लोकसभा में हमारी आवाज बुलंद करने हेतु वहाँ भेजें। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि वर्तमान समय में थोड़ी बहुत टीका टिप्पणी चल रही है। मैं उन सभी से कहूंगा कि इस बार ये बहुत बड़ा हमारे लिए अवसर है कि हम गजेंद्र सिंह जी शेखावत को यहाँ से जिताकर भेजें, क्योंकि आने वाले टर्म में मोदी सरकार के तीसरे टर्म में बहुत बड़े निर्णय लिए जाएंगे और उन निर्णय के लिए हम सभी को 400 से पार भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देना है, तब जाकर के ही वो निर्णय ले पाएंगे। और वो निर्णय जो हम चाह रहे हैं, सदियों से हम चाह रहे थे कि हमारे देश में ये होना चाहिए और ये होना चाहिए, तो वही होने वाला है। जो हम चाह रहे थे वो सब हमारी आंखों के सामने हम होता हुआ देखेंगे। इसलिए एक बार जात पात से और राजनीति से, दलगत से और क्षेत्रवाद से, इन सब से ऊपर उठ करके, स्थानीय बाहरी इन मुद्दों से सबसे ऊपर उठ करके हमारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए, 400 पार। और जोधपुर लोकसभा से हमारा उम्मीदवार केवल और केवल कमल का फूल है। जो लोग आदरणीय शेखावत जी के बारे में जो अपने हैं, ये बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि पूरा क्षेत्र आदरणीय शेखावत साहब को स्वीकार कर चुका है और उनके नेतृत्व में वो चुनाव भी लड़ रहा है, उनको वो वोट भी देंगे। लेकिन कुछ अपने शेखावत साहब के बारे में अनगल बयानबाजी कर रहे हैं, कार्यक्रमों में, सभाओं में, न जाने क्या क्या वो बोलते हैं। मैं उन सब से निवेदन करूंगा कि ये समय सोचने और समझने का है और ये समय संगठित होने का है, क्योंकि एक गलती से माननीय मोदी जी को नुकसान हो सकता है। क्योंकि आप ये मत समझना कि मेरे एक वोट से क्या होगा या जोधपुर की एक सीट से क्या होगा। मित्रों, एक सीट से बहुत कुछ होता है, क्योंकि हमने एक सीट से इतनी बड़ी गलती की थी कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी को एक सीट से हमने सरकार से बाहर निकाल दिया था और वो गलती आज तक हम भोग रहे हैं। क्योंकि ये निर्णय जो आज मोदी सरकार में हो रहे हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हो जाते थे, लेकिन हमारी एक गलती, हमने ये सोचा होगा कि एक सीट से क्या होना है, अटल बिहारी जी की सरकार गिर गई थी। मित्रों, आपका एक एक वोट आज भारत को ताकतवर बना रहा है, आपका एक एक वोट भारत को विश्वगुरु बना रहा है, आपका एक एक वोट भारत को अर्थव्यवस्था में मजबूत बना रहा है, युवाओं को रोजगार दिला रहा है और हमारी सनातन धर्म, हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति को मजबूत बना रहा है। आपका एक कीमती वोट, मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं, पूरे विश्व में माननीय मोदी जी का जिस प्रकार के डंका बज रहा है, वो मेरा एक अपना पर्सनल वोट, इसी तरह आप ही का वोट, एक वोट के कारण आज मोदी जी भारत का नाम संपूर्ण विश्व में पूरी ताकत के साथ में गुंजायमान कर रहे हैं। इसलिए मैं उन अपनों से कहना चाहूंगा कि शेखावत साहब की जो काबिलियत है वो मुझसे नहीं छिपी है, क्योंकि जो सामने उम्मीदवार है, उम्मीदवार कोई कमजोर नहीं होता, सब उम्मीदवार होते हैं, अपने अपने पार्टी के, दल के, राजनीतिक उम्मीदवार होते हैं, कोई कमजोर नहीं होता है। लेकिन मैं ये दावे और ताकत के साथ में कह सकता हूं, शेखावत साहब के सामने वाला उम्मीदवार कुछ नहीं है, क्योंकि शेखावत साहब की काबिलियत
आप ये मत समझना कि ये केवल गजेंद्र सिंह शेखावत है। ये गजेंद्र सिंह शेखावत भविष्य की राजनीति है और भविष्य का वर्तमान है। मैं आपको दावे के साथ में कह सकता हूं, आज वर्तमान में आप यदि वोट देंगे गजेंद्र सिंह शेखावत को तो जोधपुर का तो विकास होगा ही होगा, लेकिन राजस्थान को विकास की मुख्य धारा में ला करके ये खड़ा करेंगे। उनके साथ में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, स्थानीय नेता है, वो सब लगे हुए हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप मतभेद बुला करके एक ऐसी कोई छोटी सी गलती मत करना जिससे हमें नुकसान मतलब कई सालों तक उठाना पड़े। क्योंकि अगर लोग सोच रहे होंगे कि भी गजेंद्र सिंह शेखावत अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, तो मित्रों मैं आपको कहना चाहूंगा कि गजेंद्र सिंह जी शेखावत जीत करके जिसको वोट देंगे वो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी बनेगा। ठीक है, तो सामने वाला उम्मीदवार अगर जीतता है तो वो वोट किसको देगा और कौन प्रधानमंत्री बनेगा आप खुद बता दीजिए। अगर उसकी पार्टी सरकार में नहीं आती है तो वो जीता हुआ क्या कर लेगा ये बताइए आप। वो जीता हुआ भी हारे हुए से मतलब बेकार होगा, तो जोधपुर 20 साल पीछे चला जाएगा, क्योंकि केंद्र में मोदी जी की सरकार बननी तय है, कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर जोधपुर में हमारा सांसद नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी का सांसद नहीं होगा, तो मोदी जी को बहुत बड़ी ठेस पहुंचेगी। अगर स्थानीय सांसदों ने गलती की है, मैं पूरे भारत के आम तुल्य देवतुल्य जनता से, नागरिकों से कहना चाहूंगा, यदि आपके क्षेत्र के सांसद ने अगर गलती की है तो उस गलती की सजा आप माननीय मोदी जी को मत देना, क्योंकि आपका एक वोट सीधा मोदी जी को लग रहा है। आप कुछ भी करके, मन में कुछ भी सोच करके आप भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर आप अपना वोट दे दीजिए। आप स्थानीय उम्मीदवार पर मत जाइए, लेकिन आने वाले 5 सालों में इतने काम होंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते। क्षेत्र का विकास चाहते हैं, अगर आप अपने राष्ट्र को मजबूती के साथ में खड़ा करना चाहते हैं, अगर आप अपने राष्ट्र को सनातन धर्म के आधार पर अगर खड़ा करना चाहते हैं, तो हमारे क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जीता करके लोकतंत्र की सबसे बड़ी अदालत लोकसभा में भेजना होगा। वहीं आपका वोट काउंट होगा, क्योंकि आपका वोट माननीय मोदी जी को किसी न किसी के मार्फत लगेगा। डायरेक्ट तो वोट लग नहीं रहा है, इसलिए मोदी जी बार बार गला फाड़ फाड़ करके कह रहे हैं कि ये आपका वोट सीधा सीधा मुझे लगेगा। आप सिर्फ एक बात ध्यान रखें, कमल के निशान पे आप अपना वोट लगाइए और इस तिरंगे का मान बढ़ाइए। मैं आपको उम्मीद के साथ में कहूंगा और भरोसे के साथ में आपको विश्वास दिलाऊंगा कि आने वाले 5 सालों में मोदी सरकार के तीसरे टर्म में, भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकाल में आप वो सब होता हुआ देखना चाहेंगे, वो देख पाएंगे जो आप देखता हुआ चाहते हैं, देखना चाहते हैं, होता हुआ होना चाहते हैं, वो सब होगा। इसलिए आपसी मतभेद जो भी अपने जो गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब से मनमुटाव रखे हुए हैं या स्थानीय कार्यकर्ताओं से मनमुटाव रखे हुए, मैं उनसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूं, हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं कि आप ऐसी गलती मत करना जिसका खामियाजा आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को भुगतना पड़े। मैं आज स्थापना दिवस है, भारतीय जनता पार्टी जिस समय खड़ी हुई उससे लेकर के आज तक लगातार इसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। और विपक्ष आप देख लीजिए, विपक्ष अपनी नीति से, जनता कभी पार्टी को खारिज नहीं करती है, लेकिन अगर पार्टी में नेता बेकार आ जाते हैं तो जनता उसको उखाड़ कर फेंक भी देती है। कांग्रेस और जितने भी क्षेत्रीय दल है, विपक्षी दल है, वो अपनी नीतियों से जनता के हाथों से वो साफ हो रहे हैं। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस देश को लूटने का काम किया है तो कांग्रेस ने किया है। इसलिए आप ऐसी कोई गलती मत करना जिससे आदरणीय भाई नरेंद्र भाई मोदी जी को नुकसान उठाना पड़े। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं, हमारे राजस्थान सहित संपूर्ण भारतवर्ष में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और उन लोकसभा चुनाव में आपको जो चरण में जिस राज्य में चुनाव होने वाले हैं उस तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर आप अपना बहुमूल्य, कीमती और अमूल्य वोट देकर के अपने स्थानीय उम्मीदवार को जीता करके लोकसभा में भेज दीजिए और वो आपका उम्मीदवार विजयश्री होकर जाएगा और नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा। तीसरी बार लगातार 400 पार, अब की बार फिर बार मोदी सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपडेट और वीडियोस के लिए भारतनाथ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।